आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन कम से कम वो गारंटीज से जरा बाहर आइए। वो गारंटीज आपकी वोटर्स को रुझा नहीं सकती, वो गारंटीज अवाम को कोई बेनिफिट दे नहीं सकती, वो गारंटीज किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रही। जबकि एक फेस्टिवल जैसे माहौल के अंदर फार्मर्स अपनी जगह परेशान हैं उनके बूढ़े जानवरों के ताल्लुक से। देखिए, सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी हाँ की, लेकिन आज जो हमारे रियासत कर्नाटक के अंदर के जो हालत है, काउ विजिलेंटीज रहंदे या कोई दल वल रहंदे, उनको बहुत तकवीत मिली है। ये तकवीत मिली है चिल्ला पुकारी जब तक का रूलिंग में नहीं थे तब तक का ये सब चिल्ला पुकारी चली सरकार की तरह। अब जो सरकार है सिटिंग गवर्नमेंट, ये आज क्यों खामोश बैठी? क्या इनको अवाम के बारे में या जो लोगों ने मैंडेट दिया है इनको कि शांति भंग हो रही है, कर्नाटक राज्य के अंदर जिस तरह का माहौल बना करके रखा गया था, क्या इस तरह के माहौल से क्या ये कर्नाटक को ऊपर लाया जा सकता? ये सोच करके जब अवाम ने मैंडेट दिया, इनको सरकार बनाने का इनको मौका दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन कम से कम वो गारंटीज से जरा बाहर आइए। वो गारंटीज आपकी वोटर्स को रुझा नहीं सकती, वो गारंटीज अवाम को कोई बेनिफिट दे नहीं सकती, वो गारंटीज किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रही। जबकि एक फेस्टिवल जैसे माहौल के अंदर फार्मर्स अपनी जगह परेशान हैं उनके बूढ़े जानवरों के ताल्लुक से या बकरा गाय भैंस के ताल्लुक से, तो उनके ताल्लुक से क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है? कोई पॉलिसी नहीं है। अब तक उन्होंने सिर्फ मैनिफेस्टो के अंदर जो बताया है बस बताया ही है। हाँ, 5 गारंटी को लेकर के उन्होंने स्टेट की इलेक्शंस को, असेंबली इलेक्शंस को आगे बढ़ाया, विन करके सरकार बनाई। उसके साथ साथ 5 गारंटीज को लेकर के आंध्रा तेलंगाना के अंदर वावेला खड़ा किया गया, हत्ता के नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी इन्होंने जद्दोजहद की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 5 गारंटीज से लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है। 5 गारंटीज तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये फार्मर्स जो मेजॉरिटी है इस देश की बैकबोन जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकल बैकबोन, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और ये जो माइनॉरिटीज जो पहले भी परेशान थे बीजेपी की सरकार में, अब जो सेकुलर गवर्नमेंट जिसको हम समझ रहे हैं, वो सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर भी अगर परेशान है तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट के लिए मैंडेट देने वाले अवाम क्या करेगी? अब किसके पास जाएगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने के बाद इसके सोल्यूशन है? नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और इन्होंने यहां तक के कहा था कि हम फर्स्ट कैबिनेट के अंदर एंटी पीपल पॉलिसीज को हम उसके खिलाफ ये करेंगे। तो कैबिनेट, कितने कैबिनेट चाहिए? कब तक का ये चलेगा? मैं बिलखुसूस कर्नाटक सरकार, सिद्धरामैया सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि जो आपने वादे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, उसको आज तक आपने पूरा नहीं किया। आप पूरा करने के लिए चला जाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ईद को, ये फेस्टिवल मनाने का मौका दिया जाए, ना कि कोई पकड़ धकड़ हरासमेंट करके मेंटली फिजिकली हरासमेंट करने का मौका दिया जाए और इस राज्य की शांति को भंग ना किया जाए। मैं ये मुतालबा करता हूं। और ये भी अवाम उन्नास से भी मैं मुतालबा करता हूं कि आप अमन व शांति को मेंटेन करने के लिए, साफ सुथराई को मेंटेन करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिलखुसूस मुसलमानों से मैं मुतालबा करता हूं कि आप लोग सफाई सुथराई मेंटेन करें। और कॉरपोरेशन से भी मैं मुतालबा करता हूं कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो ये जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो अमन जहां पे रहता है, शांति जहां पे रहती है, वो शांति बरकरार रहेगी। चौकी नजर आ रहे हैं, आवाम में काफी एक तंज का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को जो कैटल स्लॉटर बिल बीजेपी की गवर्नमेंट में पास हुआ था, उस टाइम पर जब कांग्रेस अपोजिशन में थी, जब इस कैटल बिल जब पास हो रहा था, उस टाइम पे चाहे वो जेडीएस होंगे कांग्रेस होंगे, दोनों ने ये बिल का अपोज किया था। और अपनी गवर्नमेंट जब बनेगी 2023 में आते ही इस तरह के जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज़ के जो बिल हैं वो वापस लेते बोल के बोले थे। लेकिन 1 साल होने को आ रहे हैं, अब तक वो
कैटल स्लॉटर बिल होंगे, हिजाब का इशू होंगे, हिजाब का नोटिफिकेशन होंगे, फिर बाद में आपका 4% रिजर्वेशन होंगे। जो भी वायदे कर कर कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी वो कोई भी वायदे पूरा नहीं करे सो है। अब ये बकरीद के टाइम पर वो कैटल बिल स्लॉटर बिल जो उसमें ये जो कौ विजिलेंटीज हैं उसमें उनको वो एक्ट ही इनको मजबूती देता है कि इस तरह के पकड़ सकते हो और ऐसे पकड़ने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना बोलकर एक्ट ही विजिलेंटी ग्रुप को उनको ताकतवर बनाता है। अब ऐसा अगर ताकतवर रहने के बाद उन्होंने वो काम करेंगे। चाहिए ये था कांग्रेस गवर्नमेंट को, जैसे ही अपनी गवर्नमेंट आने के बाद ये जो कैटल स्लॉटर बिल के बारे में इन्हों वापस लेता हूँ जो बोले अब तक नहीं लिए, उसी का नतीजा अब तक है। फेलिसिटेशन में उनके पार्टी के एंजॉयमेंट में बिजी है, तो आवाम के इश्यूज पर काम कैसे करेंगे? वही हो रहा है अब तक। 1 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर 1 साल हुआ, अभी भी क्या हनीमून पीरियड में कांग्रेस गवर्नमेंट की दिशा दिख रहा है। अब तक वो बिल वापस कोई भी जो एंटी पीपल पॉलिसीज बोल रहे थे, अब तक कांग्रेस के जो जब अपोजिशन में थे अब तक उसके ऊपर एक भी काम नहीं किए। सिर्फ जो 3-4 जो गारंटी है वो गारंटी के ऊपर 5 साल गुजारेंगे ऐसा दिख रहा है। तो बकरीद के मौके पर अब हम देखते हैं कि पीस कमेटी बना रहे हैं, अलग अलग कमेटी के बनाकर भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि राम सेना होंगे या बजरंग दल होंगे, ये गौ रक्षक दल के जो मेंबर्स होंगे, ये लोग अपना काम स्टार्ट किए हैं। तो आवाम से गुजारिश यही है कि हम जब कांग्रेस को गवर्नमेंट को जब हम वोट करके लाते हैं, लाने के बाद इनको हम सवाल भी करना है। जिताने के बाद हम खामोश रहेंगे तो इस तरह के हाल होंगे। अब उनको कैटल स्लॉटर बिल का उनको प्रोविजन है, उनके पास विजिलेंटी ग्रुप्स के पास पूरे पावर्स उनके पास पकड़ने के, आपके बारे में सवाल करने के, तो पूरे पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन पुलिस डिपार्टमेंट के भी हाथ बंधे सो हैं, क्योंकि बिल वैसा खतरनाक है, उतना पावरफुल बिल है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा कांग्रेस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि जल्द से जल्द इस तरह के जो भी बिल है, कैटल बिल हो, आपका 4% रिजर्वेशन हो और हिजाब का जो नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ है उसको वापस लेना इमीडिएटली। जो बोल के वोट लेकर गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर काम करना है। सब सेक्युलरिज्म के नाम पर एमएलए हो या एमपी हो, सीट्स को बचाने के लिए कई लोग काम किए थे। इस ताल्लुक से आप क्या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को या एमएलए को इसके ताल्लुक से मुलाकात किए हैं या करने वाले हैं? लास्ट टाइम हम कांग्रेस एमएलए गवर्नमेंट के घर के सामने ही खुद एहतजाज करें हैं कि जो भी आपने वायदा किया है इसको पूरा निभाइए, बल्कि हम मैडम कनीज फातिमा के घर के सामने हम लोगों प्रोटेस्ट किए हैं 3 महीना पहले। उसके बावजूद भी अब तक कोई भी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। एंटी पीपल पॉलिसीज़ का जो बीजेपी गवर्नमेंट आइटम पे लाए थे, कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं है, वही बरकरार रखकर वही खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। तो कौम के जो उलेमाज हैं, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट डालो बोलकर जब आवाम को ज़मीनी सतह पे उतर के जो काम किए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, कांग्रेस के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उनको आप वापस उनको हाथ पकड़कर सवाल करना है कि हम आपको एक जिम्मेदारी के साथ वोट डाले हैं, आप उस वोट के तहत हमारे जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं उसको वापस लेना है। अब उसकी काम की ज़रूरत है। एट लास्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी क्या डिमांड है? यही डिमांड यही है हमारा कि जो आपने वादे किए थे, खाली 3 जो गारंटी के बिल, जो 4 गारंटी जो आप लोगों ने किए हैं उसके ऊपर ही नहीं रहना है। जो मेन मुस्लिम जो भी माइनॉरिटी खासकर, वो गारंटी को देकर वोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो बीजेपी की जो पिछली गवर्नमेंट है, खासकर बम्बई की गवर्नमेंट में जो भी एंटी पीपल पॉलिसी खासकर माइनॉरिटीज़ को लेकर जो बिल्स लाए हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने वोट किया था, ना कि ये गारंटीज़ को लेकर। खाली ये गारंटी का लॉलीपॉप हमारे को 1 साल से वही आप देते आ रहे हैं, अब वो लॉलीपॉप नहीं चलेगा। आप रियल गवर्नेंस करना है, जो भी एंटी पीपल बिल्स आए हैं उसको वापस लेना है।